बच्चों, हम कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र के किताब संख्या 1 समकालीन विश्व की राजनीति का प्रथम अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। इस पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, बिना हथियारों से लड़ा जाने वाला ये युद्ध। आपको शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई, जब दो बड़े महाशक्तिशाली देश अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच यह शीत युद्ध शुरू हुआ था। 1990 से पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। करीब इसमें 15 गणराज्य थे, 15 मतलब सम्मिलित थे गणराज्य उसके, जिनको मिलाकर एक सोवियत यूनियन का गठन किया गया था। सोवियत संघ यूरोप तथा एशिया दोनों में जगहों पर उसके देश सम्मिलित थे, इसलिए इसे यूरेशिया के द्वारा भी यूरेशिया महाद्वीप में भी माना जाता था, क्योंकि उसके कुछ देश जो उसका भाग था कुछ एशिया में भी रहता था, कुछ यूरोप में था, इसलिए उसे सोवियत संघ को यूरेशिया देश में भी माना गया, मतलब महाद्वीप में भी माना जाता था। शीत युद्ध का मतलब इसमें किताब में भी लिखा है कि एक दूसरे से मुंह फुलाना। देखा होगा आपने कि कभी कभी आपसी मित्रों के द्वारा भी, अपने मित्रों के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी बात पे उससे गुस्सा हो जाते हैं अपने मित्र से, तो कुछ दिन मुंह फुला लेते हैं। तो उसी मुंह फुलाने का मतलब होता है कि जब उसको देखते हैं तो एक दूसरे को अनदेखी करते हैं मित्रों से ही। तो उसको हम लोग, जो इसको आसान भाषा में समझा जाए तो हम दोनों लोगों के बीच, उन दोनों मित्रों के बीच कोल्ड वार चलता है। तो कोल्ड वार, लेकिन ये कोल्ड वार एक दूसरे के मुंह फुलाने वाली जो सोवियत संघ और रूस उसके अमेरिका के बीच थी, लंबे समय से चली। 90 के दशक में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। लेकिन एक नया परिदृश्य फिर से शुरू हुआ जब ये, आप इस समय टीवी समाचार देख रहे होंगे, कोविड-19 का, कोरोना का, इस समय नया एक फिर से परिदृश्य बन रहा है, विश्व परिदृश्य बन रहा है। काफी देश इस समय चीन के खिलाफ चल रहे हैं और ये एक नया धुरी राष्ट्र बन रहा है, अलग अलग देशों का अलग अलग अपना, जिससे आने वाले समय में ये शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो तेजी से बढ़ रही है और एक नया परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस नए परिदृश्य में एक नए देश का नाम आ रहा है, चीन का। तो इस समय जो ताजा हालात है पूरे विश्व के, अमेरिका तथा चीन के बीच शीत युद्ध का इस समय दौर चल रहा है। लेकिन हम जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है, उस किताबों के द्वारा हम इसमें अमेरिका तथा चीन के बारे में नहीं, अमेरिका तथा सोवियत संघ के शीत युद्ध के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि शीत युद्ध की शुरुआत तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हो चुकी थी, क्योंकि दो महाशक्तिशाली देश, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था और सोवियत संघ साम्यवादी संगठन का समर्थन करता था। तो इस विचारधारा को लेकर यूरोप के काफी देश तो पूंजीवादी अमेरिका की तरफ झुक गए, जो आजकल विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए, और जिन्होंने साम्यवादी का हाथ पकड़ा वो विकसित नहीं हो पाए, विकासशील देशों के साथ में आ पाए, क्योंकि अमेरिका अपनी आर्थिक गतिविधियों को तेज करते हुए तथा उसके जो सहयोगी देश थे जिन्होंने अमेरिका की तरफ झुकाव था, उन्होंने अपना पूरे राष्ट्र का विकास किया। और साम्यवादी देश में आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर मजदूरों की
मिलती है, मजदूरों को प्रधानता दी जाती है, अमीरी को कम प्रधानता दी जाती है। इस कारण से वो जो देश थे वो थोड़े से मतलब विकासशील देशों की श्रेणी में है। आपने देखा होगा सोवियत संघ के झंडों पे हंसिया और हथौड़ा या गेहूं की बाली या हथौड़ा लेनिनवादी सोच के जो विचारधारा के झंडे उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, मतलब मजदूरों की एकता का परिचय के हिसाब से हुए बनाए गए। इस सोवियत संघ की शुरुआत शीत युद्ध के द्वारा 1961 में हुई, जब क्यूबा में, जो कि सोवियत संघ का समर्थक देश था, वहां पर खाड़ी, जो क्यूबा का गल्फ एरिया था, मतलब खाड़ी और सागर था, वहां पर उन्होंने, सोवियत संघ ने वहां पर मिसाइलें अपनी लगा दी और इन मिसाइलों का रेंज, जो क्षमता थी, मारक क्षमता मिसाइल की जो होती है, वो अमेरिका के शहरों के और नजदीक हो गई, जिससे एक नया संकट प्राप्त हुआ। और यह संकट जो उस समय के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे खुश्चेव, उनके द्वारा किया गया था। 3 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह पता लगा, उनकी जांच एजेंसियों ने यह पाया कि क्यूबा में एक नया संकट शुरू हो गया, जिसे क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ ने भी अपने जहाजी बेड़े को आगे बढ़ा दिया और यह लगा कि जल्द ही तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन इस पे कंट्रोल थोड़ा सा, अब सारे विश्व के देश इस पे बड़ा चिंतित हो गए और दोनों तरफ से तानातानी बढ़ गई। लेकिन अंततः एक दूसरे को धमकी देने के पश्चात खुश्चेव, उन्होंने अपने क्या किया कि अपने बेड़े को, जो मिसाइल वाले बेड़े, जो जहाजी बेड़ा था, उसको पीछे कर लिया। तो इस तरह से ये क्यूबा संकट 1961 में शुरुआत हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन यह आगे और बढ़ता गया, जिसकी चर्चा हम इसी अध्याय में आगे करेंगे कि कैसे शीत युद्ध में उसके बाद क्या क्या बने, कौन कौन से देश एक दूसरे के संपर्क में आए, कौन कौन सा संगठन बने, किसने इन दोनों संगठनों से अलग एक संगठन बनाया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।